बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए चुकंदर गोश्त लेकर आई हूँ। आप लोग अपने घर में भी चुकंदर गोश्त बनाते होंगे और मज़े का बनता होगा, लेकिन आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और मज़े का लगेगा। अब इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास 1 किलो गोश्त है, ये हड्डी वाला। देखिए, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, आप 1 पाव गोश्त से भी बना सकते हैं। 1 पाव गोश्त से आप 1 पाव गोश्त ले लें, 1 पाव चुकंदर ले लें, इस तरीके से बना सकते हैं आप। ये मेरे पास प्याज है तकरीबन 1 किलो, क्योंकि ये लिक्विड ही होगा शोरबे वाला। तो अगर आपको कम प्याज डालनी है तो आप आधी प्याज डाल सकते हैं, आधी से भी तीसरा हिस्सा डाल सकते हैं। बहरहाल 1 किलो गोश्त है, प्याज है 1 किलो, 1 किलो चुकंदर है, आधा किलो दही है, ये मिला जुला गरम मसाला है, ये आपको नज़र आया होगा। ये तेज़ पत्ता है और बड़ी काली इलायची है। इसको हमेशा जब भी आप शामिल करें तो इसको क्रैक कर लें। ये देखें, मैंने क्रैक की ताकि इसकी खुशबू निकल कर आए। ये दालचीनी है, ये लौंगे हैं, काली मिर्च है। ये तकरीबन मिला जुला गरम मसाला 1 टेबल स्पून है। बाकी ये तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है भुना कुटा, हल्दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के, लेमन जूस जाएगा, गरम मसाला है 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, धनिया है 1 टेबल स्पून, मिर्चें हैं हस्बे जायका, और ऑयल है 1 से 1.5 कप ऑयल जाएगा। तो अब चलते हैं कि किस तरह से ये बनेगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, चूल्हा ऑन किया, 1 से 1.5 कप में ऑयल डालूँगा। मैं आपको बार बार कहती हूँ, मेरी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आप कम बना सकते हैं। 1 से 1.5 कप ऑयल चला गया। अब इसमें जाएगी प्याज, प्याज चलेगी। आप तीसरा हिस्सा भी प्याज का डाल सकते हैं, थोड़ी सी प्याज डाल के आप बना सकते हैं। 1 किलो प्याज लिए मैंने, आप 1 पाव प्याज से भी बना सकते हैं। अब मैं इसको प्याज को नरम करूँगी, जब नरम करूँगी फिर गरम मसाला डालूँगी, फिर गोश्त डाल के थोड़ा सा भूनूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी आगे कैसे बनाना है। ये देखिए, प्याज हल्की सी नरम हो चुकी है, हमें ब्राउन नहीं करनी और ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी, बस हल्का सा नरम करना। मैंने अज़ा में हरी मिर्ची नहीं दिखाई हैं, 2 हरी मिर्ची डाली, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। कट करके डालें। हरी मिर्ची, ये गरम मसाला, थोड़ा सा हम भून लें ताकि इसमें से खुशबू आने लगे। चुकंदर बहुत डिफरेंट तरीके से बनता है। आगे मैं आपको और भी डिफरेंट तरीके सिखाऊंगी चुकंदर के बनाने के। अंदर देख शामिल करूँगी। गोश्त शामिल कर दिया मैंने, तेज़ आँच में बनाना है, अपने भूनना है इसको। ये अदरक लहसुन शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के साथ मैं भूनती हूँ 5 मिनट इसमें, फिर दीगर मसाले इसमें शामिल करूँगी। अब हम इसमें जो मसाले हमारे पास रह गए हैं वो शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी चली गई, गरम मसाला 5 टीस्पून ये शामिल कर देंगे इसमें। जीरा है 1 टेबल स्पून भुना कुटा, ये शामिल कर देंगे। धनिया पाउडर मेरे पास टीस्पून है कि मैं 4 टीस्पून डालूँगी, फिर नाप के रखें। मिर्चें डलेंगी हल्के जायका, जितना आप खाना पसंद करें उसके हिसाब से मिर्चें डालें।
और आपको पता है कि भाई ये सब्ज़ी जो है, आलू है, गोभी है, ये तो हम गोल जब गल जाते हैं फिर हम डालते हैं। मेरी जो नई बच्चियाँ सीखने वाली हैं उनके लिए, और अम्मियों को तो पता है, लेकिन जो नई बच्चियाँ हैं उनके लिए ये है कि चुकंदर के साथ चुकंदर भी साथ में शामिल कर सकते हैं, गोश्त के साथ चुकंदर ही चलेगा। देखिए मैं बार बार बताती हूँ आपको, इस रेसिपी में आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो मुझे ये ग्रेवी वाला बनाना है, इसलिए मेरे पास प्याज भी 1 किलो थी और गोश्त भी 1 किलो था। आप 1 पाव चुकंदर ले सकते हैं, 1 पाव गोश्त ले सकते हैं। प्याज की क्वांटिटी भी आप कम कर सकते हैं। मसाले आपने जो जायका फिर उस हिसाब से डाल दीजिए। आप ये नहीं समझें कि मैं ज़्यादा बना रही हूँ, आप लोग नहीं बना सकते। माशाल्लाह मेरे व्यूअर्स होशियार हैं, बना लेंगे। कम क्वांटिटी में भी आप लोग बना सकते हैं। इसकी भुनाई करके इसमें मैं तो थोड़ा सा पानी डालूंगी, गोश्त और चुकंदर को गलने छोड़ूंगी। और इसमें टमाटर नहीं डलता, दही डलता। आप मेरी रेसिपी से बनाइएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। मैं इसको भूनती हूँ, इसमें 1 कप पानी डालूंगी, गोश्त को गलने छोड़ूंगी। तो देखिए थोड़ा सा मैंने भूना है, इसका अरोमा इतना अच्छा आ रहा है। आप अपने घर में बनाएंगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि हाँ बहुत अच्छी रेसिपी है। नमक इसके जायका मैं डालूंगी इसमें। ये हमारा ग्रेवी वाला है, यानी शोरबे वाला है चुकंदर गोश्त। भुना भी बनता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। कद्दूकश, चुकंदर को कद्दूकश करके बनाते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से बनाते हैं। अब मैं इसको पानी डाल के गलने छोड़ूंगी। देखिए देखिए हमारा गोश्त भी गल गया, चुकंदर भी गल गया है, और प्याज भी देखिए बिल्कुल भून गई है। अब मैं दही डाल के भूनूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या करना है। मैं दही डालती हूँ आपको साथ, दही डाल दी। अब मैं दही डाल के तेज़ आंच में भूनूंगी इसको, फिर मैं इसका शोरबा करूँगी, फिर बताऊँगी। अभी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। देखिए हमने दही डाला था, अच्छी तरह से भून गया। अब मैं इसमें शोरबा करूँगी थोड़ा। जितना आपको ठीक रखना है उस हिसाब से आप शोरबा कर लीजिए। मैं थोड़ा सा और डालूँगी पानी, क्योंकि हमारा ये चुकंदर गोश्त शोरबे वाला है, भुना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा और शोरबा करूँगी। ये देखिए बस अब कितना खूबसूरत कलर आया। बस इसमें अब खदबद आएगी, खदबदी आएगी, इसमें हल्का सा पकेगा, मैं इसमें लेमन निचोड़ दूँगी। चलिए लेमन में मैं आपके सामने डाल देती हूँ। ये देखें 2 लेमन, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा। बस इसको 5 मिनट के दम पे रखूँगी और ये तैयार। ये देखिए चुकंदर गोश्त मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो ये बिल्कुल तैयार है और ये मैंने इसकी डेकोरेशन कर दी है। ये देखिए चुकंदर है, ये गोश्त है, ये हमारे यहाँ इस तरीके से शोरबे वाला बनता है। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे पेज को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी फरमाइशें हों आप ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी आपकी फरमाइशें। अल्लाह हाफ़िज़।